हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपकी लूसेंट जीके की जो क्लास होती है उसमें आज जो है संविधान सभा के कुछ क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भाई, ये बात किसने बताई कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारत की इच्छाओं के अनुसार ही होना चाहिए? ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? भाई, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भाई भारत का जो संविधान निर्माण है ना उसके लिए जो है संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो इसकी जो मांग है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? भाई, संविधान सभा का जो विचार है उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो एम एन राय ने किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को जो है किसके द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या आपके जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आपकी जो संविधान सभा है उसको मूर्त रूप प्रदान किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने जो है किस वर्ष किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया? भाई, कांग्रेस ने जो है किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना जो है भारतीय जो जनता है उसके द्वारा संविधान का जो आपका निर्माण की मांग का प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? भाई, जो है संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो ये जो बात है वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? ये जो बात है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो आपका जो है युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण का कार्य करेगा? भाई, 1942 में किस योजना के तहत ऐसा स्वीकार किया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो आपकी हो जाएगी क्रिप्स योजना। कौन सी हो जाएगी? आपकी क्रिप्स योजना हो जाएगी। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा की जो मांग है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं अपन। तो बाल गंगाधर जो तिलक है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा है उसको गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या फिर जो है कैबिनेट मिशन प्लान, या जो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे जो है ये आपकी जो है गठित की गई थी। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।